रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलम तख्लीक किए। इस कुरे अर्ज़ पर दो ऐसी मखलूक़ात है जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया कराम और रसूल माबूस फरमाए, और इनके लिए अल्लाह ताला ने सज़ा व जज़ा का तस्वुर पेश किया, यानी यौम आखरत। अल्लाह ताला की ये दो मखलूक़ात इंसान और जिन है। जिन्नात इंसानों की नज़रों से पोशीदा कर दिए गए। ज़मीन पर इंसान को उतारने से कबल अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए जिन्नात को मुख्तलिफ जज़ायर और वीरान जगहों तक महदूद कर दिया। दोस्तों, जन्नत को महदूद करने का वाक़या भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। रिवायात में आता है कि इंसान को ज़मीन पर उतारने से कबल अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार इब्लीस को बारगाह में तलब फरमाया। इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था और अल्लाह के नहायत बरगज़ीदा फरिश्तों में शुमार होता था। इसको रब ताला ने इस कदर इल्म अता कर रखा था कि वो इस इल्म के बुनियाद पर फरिश्तों का सरदार था। इब्लीस को हुक्म दिया गया कि फरिश्तों के एक जुमात के साथ ज़मीन पर उतरो और जिन्नात जो ज़मीन पर फसाद और लड़ाई झगड़ों में मशगूल है, इन्हें वीरान जज़ायर और पहाड़ी गारों में कैद कर दिया जाए, जो एक ख़ास मुकर्ररा वक्त तक वहाँ कैद रहेंगे। इब्लीस बारगाह इलाही से हुक्म लेकर फरिश्तों के एक जुमात के साथ ज़मीन पर उतरा और जिन्नात को नहायत कलील वक्त में मुख्तलिफ वीरान जज़ायर और पहाड़ी गारों और वीरानों में कैद कर दिया गया, जो एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद में रहे और फिर मशीयत रही के तहत इन्हें आज़ादी मिली और वो दुनिया में चलने फिरने लगे। जिन्नात को कैद करने के बाद अर्श इलाही तक इब्लीस का फरिश्तों की जुमात के साथ सफ़र शुरू हुआ। दौरान सफ़र इब्लीस के दिल में गुरूर और तकब्बुर ने सर उठाया और इसने नहायत कलील वक्त में नहायत ताकतवर जिन्नात को कैद करने से मुतल्लिक गुरूर किया। इसकी खबर रब ताला को तो हो गई, मगर दीगर फरिश्ते इससे बेखबर रहे। रिवायात में आता है कि ये पहला मौका था जब इब्लीस ने गुरूर किया, जबकि अल्लाह ताला ने इसके गुरूर को तश्त अज़बाम करने के लिए आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, तो इब्लीस ने इनकार कर दिया, क्योंकि जिन्नात को कैद करने के बाद इसके दिल में गुरूर और तकब्बुर आ चुका था। मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी के पैदावार है, मेरा और इसका क्या जोड़ के मैं इस मिट्टी के पुतले को सजदा करूँ। हुक्म ताला से इनकार पर इब्लीस को रांदा दरगाह करते हुए शैतान ठहरा दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकर्ररा वक्त पूरा हो चुका था, जिसके बाद जिन्नात कैद से निकलकर दोबारा ज़मीन पर फसाद बर्पा करने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुआज़ात में से एक मुआज़ा ये भी था कि आप शयातीन जिन्नात को काबू कर लेते और इन्हें सज़ा के तौर पर दोबारा कैद में डाल देते। जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरा यानी सूरह जिन के नाम से मौजूद है। एक मस्जिद हराम के शमाल में 3000 मीटर के फासले पर जहां आज मस्जिदुल जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जुमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आपसे कुरान पाक भी सुन। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाब दिए। मुस्तनद तारीखी मसादर और कुतुब सीर से मालूम होता है कि एक बार आप जलीलुल कदर साहबी अब्दुल्ला बिन मसूद के हमरा लिए रात के वक्त इस जगह पहुँचे। आपने अब्दुल्ला बिन मसूद को एक ख़ास मकाम से आगे बढ़ने से मना फरमाया ताकि कहीं जिन्नात इन्हें नुकसान न पहुँचा दे। फिर आपकी मुलाकात जिन्नात के एक ग्रुप से हुई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आपसे इस्लामी तालीमात हासिल करने के बाद वापस चले गए। कुरान पाक के सूरह जिन में वही और इस वाक़े के तनाज़ुर में नाजिल हुई। बाद अज़ा इसी मुनासबत से वहाँ एक वसी व अरीज़ मस्जिद तामीर की गई, जिसे मस्जिदुल जिन का नाम दिया गया। दोस्तों, मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।